फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल फिश हॉबी में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक्वेरियम में हीटर लगाना क्यों ज़रूरी है। तो सर्दी आते ही पानी ठंडा होने लगता है, तो इसीलिए हमको हीटर लगाना ज़रूरी है। और पानी का टेम्परेचर सुबह में अलग होता है और नाइट में भी अलग होता है। तो ऊपर नीचे टेम्परेचर होने की वजह से हमारी फिश स्ट्रेस में आ सकती है और उनमें फंगस लग सकता है, वाइट स्पॉट्स आ सकते हैं और आपकी फिश की धीरे धीरे 4-5 दिन में डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए एक्वेरियम में हीटर लगाना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा छोटी फिश में ये प्रॉब्लम आती है, जैसे गप्पी, मोली, विडो, उनमें जल्दी फंगस लग जाता है, तो वाइट स्पॉट्स और वो सब लग जाता है। तो आप ज़रूर सर्दियों में हीटर लगाइए और कोई भी कंपनी का आप हीटर लगा सकते हैं। और किस तरह से लगाना चाहिए वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। और अगर आपके पास 1x1 का टैंक है तो बहुत बड़ा हीटर नहीं लेना है, सिर्फ 100 वोल्ट से भी छोटा जो हीटर आता है वो आप चला लीजिए, वो भी चलेगा। और अगर आपके पास मोली के बेबीज है या फिर गप्पी के बेबीज है तो उनमें हीटर लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपका 2 फीट का टैंक है तो आपको 100 वोल्ट का हीटर भी चलेगा। और फिश पे डिपेंड करता है कि उसको टेम्परेचर कितना चाहिए। तो गप्पी या फिर मोली फिश है या विडो फिश है तो उनमें 28 पे अपना हीटर लगाना चाहिए, जो अपना टेम्परेचर 28 पे होता है। तो उससे आपका पानी बरोबर बैलेंस रहेगा और ऊपर नीचे नहीं होगा। और सिर्फ आपको नाइट में ही यूज़ करना है उसका हीटर का, दिन में यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है उसे। तो सबसे सही तरीका क्या है हीटर लगाने का, तो यहाँ पे आपको 2 तस्वीरें शो हो रही होगी। तो इन तस्वीरों को देख के आप फॉलो करके फिर ही हीटर लगाए अपने एक्वेरियम में। और आप हीटर लगा रहे हो तो कभी भी आप उसे चालू में बाहर ना निकालें, क्योंकि चालू में बाहर निकालने की वजह से वो बाहर निकालते ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। और आप हीटर लगा रहे हो तो आपको वीकली उसे वॉश भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एलगी आ जाएगी। तो आपको वीकली उसे साफ भी करना है। और साफ करने के टाइम ध्यान रखें, जब आप हीटर बाहर निकाले तो उससे 1 घंटे पहले आपको हीटर को ऑफ करना पड़ेगा, वरना आप बाहर निकालेंगे तो तभी भी ब्लास्ट होने का खतरा है। तो गर्म में भी कभी हीटर बाहर ना निकाले। तो इस तरह से आपको हीटर का यूज़ करना है। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गप्पी फिश में आती है। ये मेरी गोल्डन गप्पी है, इम्पोर्टेड वाली। उसके बाद यहाँ पे भी मैं हीटर लगाने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेबीज़ में तो 2-3 दिन पहले ही मैंने हीटर लगा दिया था। तो यहाँ पे सभी गप्पी फिश के बेबी है। और जो आपको ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं वो सभी ब्लैक मॉस्को गप्पी के बेबीज़ है। बाकी मिक्स बेबीज़ है, प्लेटिनियम गप्पी के और उन जेड ब्लैक के। और यहाँ पे भी मैं हीटर लगाने वाला हूँ। तो मेरे पास अभी 2 हीटर पड़े हैं, तो एक इसमें लगा दूंगा और दूसरा हीटर इस वाले गप्पी पॉन्ड में लगा दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मोलिस से भी ज़्यादा गप्पी फिश में आती है। तो यहाँ पे भी हीटर लगाना है। और जल्दी ही हमारी ये वाली गप्पी बेबीज दे देगी। एक बेबी ने तो दे दिए। और उसके बाद यहाँ पे मोलिस के बेबी है। और यहाँ पे मेरी सभी अलग अलग वेराइटीज़ की मोली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी वाइट मोलीस है। उसके बाद यहाँ पे है मिक्स मोली। यहाँ पे है मेरी शॉर्ट टेल फिश। और यहाँ पे है मेरी ब्लैक मोली। और एक पेयर में जूनागढ़ से लाया था ये वाला, तो ये मूनटेल मोली है। तो इन सभी जगह पर मेरे को हीटर लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं सभी जगह पे हीटर लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा फिश में गप्पी फिश और मोली फिश ही है। और ये रहे 2 दिन पहले के बेबीज गप्पीज के। तो सबसे पहले हम हीटर को सेट कर लेते हैं। तो मेरा पॉन्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने सिर्फ 28 पे हीटर लगाया है। और मैंने 100 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ ये। तो पहले इसे मैं लगा देता हूँ। और आप भी कोई भी कंपनी का हीटर यूज़ कर सकते हैं।
पर सबसे अच्छा वाला सुबो का आता है, जो अपना बेस्ट हीटर आता है। तो अब ठीक से हीटर लगा के मैंने चालू कर दिया है। तो मैंने नीचे तली में ही हीटर को लगा दिया है, यहाँ पे ठीक नहीं रह रहा था, तो इस तरह से मैंने तली में हीटर लगा दी। और किस तरह से देखो फिश उसके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि वहाँ से अब पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा होगा। और आप हीटर कभी भी सीधा चालू में बाहर नहीं निकालें, क्योंकि उस सीधा आप बाहर निकालेंगे चालू हीटर तो ब्लास्ट भी हो सकता है। और बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद ही कभी हीटर निकालें। जब भी आप हीटर निकालें तो डायरेक्ट हीटर निकालने की वजह से भी आपका हीटर ब्लास्ट हो सकता है। तो ये चीज़ का बहुत खास तरह से आप ध्यान रखें। मेरे पास जितने भी हीटर है उतने मैं लगा दूंगा। मैंने नीचे एक्वेरियम में लगा दिए है हीटर, क्योंकि एक्वेरियम का पानी जल्दी ठंडा होता है। जिनको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। और मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ फ्रेंड देख लीजिए, आपको बहुत काम लगेगा।